नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करेंगे कि क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में, लेकिन उससे पहले हमने टेलीग्राम ग्रुप में आज सुबह में मार्केट खुलने से पहले क्या बोला था, सुनिए। तो देखिए, ये ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट प्री मार्केट में हमने दिया था। मार्केट खुलने से पहले 9:11 बजे ही दे दिया था कि ये वाला जो लेवल है, ये हमारा सप्लाई ज़ोन है और ये हमारा डिमांड ज़ोन है। मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था। कल के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम के लिए, और वही हुआ। मार्केट गैप अप ओपन होता है, और लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन ड्रॉ किया था। मार्केट खुलने से पहले ये क्लियरली बता दिया गया था कि मार्केट अगर इससे नीचे आता है 17,900 के नीचे, तो ये ब्लू बैंड तक मार्केट यहाँ तक ड्रिफ्ट हो सकता है और यहाँ से बाउंस हो सकता है, ऐसा क्लियरली बताया था। सुनिए यहाँ पर क्या कहा था, सुनो। सीधा ऊपर सप्लाई जोन के आसपास खोल रहा है, तो अगर मार्केट 930 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन कर लेता है तो फर्दर 18,000 आज ही दिखा देगा। और अगर 900 से नीचे वापस आ जाता है तो नीचे के साइड सपोर्ट है, ब्लू बैंड जो है वो वहां पर से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, तो ध्यान रखिए। तो इतना क्लियरली बताया था कि मार्केट में इस तरह से ये सपोर्ट और डिमांड जोन है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्लियरली बता दिया गया था मार्केट खुलने से पहले। और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पर मार्केट बिल्कुल सप्लाई जोन के आसपास खुलता है, पहले नीचे आता है, अगेन रीटेस्ट करता है, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता है, और अगेन 17,900 से नीचे ड्रिफ्ट करता है, और ये वाला लेग आसानी से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे सीधा सीधा यहाँ पर नीचे आता है ये ब्लू बैंड में, और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जैसा फेज हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर मार्केट अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग देता है। हालांकि वापस से नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो एक हल्का सा बेरिश सेंटिमेंट का बिल्टअप यहाँ पर दिख रहा है हमें। लेकिन आज वीकेंड है, शुक्रवार है, अब 2 दिन का गैप है, तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिए। क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में और मंडे को क्या हो सकता है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा सारे लॉजिक के साथ। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पर आप सेफ रहेंगे, आपको यहाँ पर चार्ट्स, पैटर्न्स और यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर जो लॉजिक लेवल्स बता दिए जाते हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। 17,920 का लेवल बताया था, फिर 17,907 पे एक हर्डल है, फिर यहाँ से बिल्कुल नीचे ही आता है, बिल्कुल मार्केट वहीं से 17,920 से ही मार्केट नीचे आता है। पहले यहाँ पर 17,900 के आसपास एक हर्डल था, वो बताया, फिर ये टारगेट, यहाँ से वापस नीचे आता है। तो जो बताया जाता है बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये 17,836 का लेवल बताया गया था, 17,836 नेक्स्ट लेवल ये बताया गया था। तो फिर वहां पर क्या हुआ है वो भी देखिए। 1 मिनट के चार्ट पर ये इतना डिटेल कैलकुलेशन करके मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, सेफ रखने की कोशिश करता हूँ, और पोटेंशियल ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर देखिए 17,836 के आसपास ही सारा प्राइस एक्शन हुआ है। अगर सेंटर लाइन पकड़ते हैं इसकी तो यहाँ पर ही ऊपर नीचे ड्रामा होता रहा है। तो जो लेवल्स दिए जाते हैं मार्केट उसी डायरेक्शन में और वहीं पर कुछ ना कुछ तो करती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स होते तभी वहां पर वो रिएक्शन मिलता है हमें। अब जो प्राइस एक्शन समझता है वो इस लेवल के आसपास बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकता है। मैंने यहाँ पर यहाँ का एनालिसिस करके अपने वेंटेज में यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था यहाँ पर, और अच्छा खासा पैसा मिलता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें डीके का इशू नहीं होता है। यहाँ पर मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट बना सकता है ये वाले लेवल से, तो छोटे छोटे स्काल्प ट्रेड लिए थे मैंने। यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर भी दिखा था तो वो भी लिया था, ये वाला मूव भी पकड़ा था, ये वाला मूव भी पकड़ा था। तो मतलब छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पर, अगर आपका व्यू सही है तो ये छोटे मोटे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो होती है मार्केट वॉलेटिलिटी, उससे आप बच सकते हैं अगर आप वेंटेज में ट्रेड करते हैं। तो वेंटेज मतलब फॉरेक्स है, फॉरेक्स के अंदर इंडिया 50 के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया 50 के अंदर क्या होता है कि इसमें डीके नहीं लगता है। यहाँ पर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में डीके लगता है। अगर मार्केट आपके व्यू के हिसाब से भी अगर यहाँ से नीचे आता है वापस यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। ये जो इतना गिरावट आई है यहाँ पर वापस से, वो आपका डीके की वजह से उतना शायद प्रॉफिट ना हो आपका, मतलब ब्रेक इवन से नीचे ही रहेगा, लॉस नहीं दिखाएगा।
तो वो सबसे बचने के लिए आप यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है वेंटेज में। इंडिया 50 में ट्रेड करने से फायदा यही है कि सिर्फ लेवल्स बदले होते हैं, लेवल्स नहीं, सिर्फ प्राइस बदला होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मूव है ये निफ्टी 50 का मूव है। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 में ये जो मूव है, ये ट्रेड मैंने किया था। ये यहाँ से नीचे एक स्काल्प किया और यहाँ से ऊपर का भी एक स्काल्प किया, दोनों ट्रेड लिए थे मैंने। अब ये इंडिया 50 का जो वेंटेज का चार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं, जो निफ्टी में मूवमेंट आता है बिल्कुल वैसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पर प्राइस बदला है। यहाँ पर 17,880 के आसपास मार्केट है और यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट यहाँ का जो हाई लगता है वो 17,860 के आसपास। वो मतलब जो प्राइस डिफरेंस है वो 20 पॉइंट का जो है वो बिल्कुल वैसे ही घूमता रहता है, लेकिन जो मूवमेंट आती है वो मूवमेंट बिल्कुल सेम टू सेम आती है। तो अगर आपको यहाँ पर लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, निफ्टी में अगर लगता है तो आप इंडिया 50 में वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं और वहां पर भी आप बिना डीके के आप अपने व्यू के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेंटेज की लिंक शेयर कर दूंगा आपको, अगर उसमें फॉरेक्स में ट्रेड करना है। और इंडिया 50 में उससे भी मतलब और भी बहुत कुछ है, फॉरेक्स में क्रिप्टो है, बहुत कुछ आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडिया 50 है, एसजीएक्स निफ्टी है वो। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रॉफिट किया जाता है, मतलब आसानी से बन सकता है बिना डीके के टेंशन लिए। हम यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर निफ्टी पे करेंगे लेकिन ट्रेड वहां पर करेंगे ताकि कोई भी डीके नहीं मिलता है। और वहां पर हमें लेवरेज भी अच्छा खासा मिलता है। जो ऑप्शन में जितना तेजी से पैसा बनता है वो लेवरेज की वजह से वहां पर उतनी ही तेजी से पैसा डायरेक्ट बनता है, बिना ऑप्शन किए। ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। सीधा स्पॉट का जो चार्ट होता है, ये स्पॉट इंडिया 50, उसी को बाय और सेल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। वेंटेज में आप अपना अकाउंट ओपन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं वेंटेज के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वेंटेज का यूजर इंटरफेस है, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से उसमें ट्रेड करना है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी आने वाले हफ्ते में कौन सा मूव हमको देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई आज के दिन, जो मूव हमने कैप्चर किया बिल्कुल सही तरीके से एनालिसिस हुआ था और एग्जैक्ट वहीं से मार्केट में हमें रिजेक्शन मिलता है और अच्छा खासा पैसा बनता है। तो चलिए अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते में, यानी कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर कौन सा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए ये सब अब मैं डिलीट करता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब नए से हम एनालिसिस करेंगे, आने वाले हफ्ते के लिए क्या हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी मार्केट अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास रुका है, यहाँ पर सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ था और वापस से आकर यहाँ पर ही थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन बना रहा है। तो ये क्या यहाँ से नीचे आ जाएगा, किसी को लगेगा कि ये फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न तोड़ के नीचे आएगा या फिर यहाँ से ही बाउंस कर देगा, उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले हम वीकली एनालिसिस चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। वीकली एनालिसिस में क्या दिख रहा है हमें, तो वीकली पर तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, बुलिश मोमेंटम बरकरार दिख रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर वीकनेस है। मार्केट RSI भी 60 के ऊपर ही है अभी और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, तो वीकली स्ट्रांग है। अब डेली चार्ट पर क्या दिख रहा है, डेली पर ऊपर से एक रिजेक्शन पॉइंट आया है, एक रेड कलर का कैंडल हुआ है, मतलब ऊपर खोल के वापस से नीचे आया है। देख कॉशियस साइन हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट चार्ट को हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट हमें कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखा रहा है। आइए समझते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम करंट जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 15 तारीख को, उस पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 18,000 और 17,900 के आसपास कॉल राइटर्स है। तो मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट है। 17,900 तो बहुत ही इमीडिएट है, यहाँ ऊपर ही है। अब 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो देखिए 17,900, 17,900 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, जहाँ से आज मार्केट नीचे आया है बिल्कुल वहीं है 17,900। ठीक है। और सपोर्ट कहाँ पर है, इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर है 17,800 और यहाँ पर है 17,700। पुट राइटिंग बहुत कम है, मतलब छुटपुट हो रखी है। लेकिन 17,800 पे हम अभी फिलहाल गिनेंगे, यहाँ पर 17,800। ठीक है, 17,800 कहाँ पर है, ये वाला 17,800।
तो ये रेंज है मार्केट का अभी। ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर आप देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं क्या हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वीकेंड होने के बावजूद भी यहाँ पर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन 17,900 पे होल्ड की है। ठीक है, 17,900 पे पोजीशन अपनी होल्ड की है। और यहाँ पर 17,900 पर कॉल राइटर्स की पोजीशन सबसे ज्यादा है। तो कौन ट्रैप हो सकता है आने वाले एक्सपायरी पे? 17,900 के कॉल राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं। इन लोगों का कन्विक्शन क्या है? 17,900 के पुट राइटर्स का कन्विक्शन ये है कि एक्सपायरी 17,900 के ऊपर होने वाली है। मतलब एक्सपायरी 15 तारीख को, ये जो एक्सपायरी है 15 को, वो 17,900 के ऊपर एक्सपायरी होगी। इसीलिए उन्होंने आज वीकेंड होने के बावजूद भी अपनी पोजीशन होल्ड रखी है। यहाँ पर उन लोगों ने एग्जिट नहीं किए। और यहाँ पर ये जो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर कॉल राइटर्स की पोजीशन बनी है, वो आखिरी आखिरी में जो गिरावट आई है उसी की वजह से वो जो छोटे रिटेलर्स होते हैं या छोटे लोग, मतलब छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं और जिनको लगता है कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, गिरावट आ रही है, तो उन लोगों की पोजीशंस है ये जो बड़ी पोजीशन है वो उन लोगों की है। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे है, ये 17,900 के आसपास। तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दिखाए। अब ये इतना श्योर कैसे बोल सकता हूं, आइए समझते हैं दूर का थोड़ा। 22 सितंबर, मतलब ये एक्सपायरी से आगे वाली एक्सपायरी पे क्या है, कौन सा डेटा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी कोई फिलहाल डेटा नहीं है, लेकिन ये जो दूर की एक्सपायरी होती है उससे हमें एक हिंट मिलता है, एक अंदाजा मिलता है कि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन कहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 में तो कुछ भी नहीं है। तो आइए अभी मंथली एक्सपायरी को देखते हैं, 29 सितंबर को क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली 18,000 पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो श्योर शॉट 18,000 हमारा बड़ा रेंज हो गया, ये वाला 18,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। साइकोलॉजिकल राउंड नंबर भी है 18,000, क्लियर है। और 17,500 पर पुट राइटर्स की पोजीशन है वीकली, सॉरी मंथली एक्सपायरी पर। तो मंथली एक्सपायरी पे यहाँ पर 17,500 जो यहाँ पर है बहुत नीचे है। तो उतना नीचे तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो लेवल है 17,700 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पर देखिए 17,700 और 17,800, 800 पे सपोर्ट है। तो ये वाला जो जोन है वो मैं आपको समझाता हूं क्या होने वाला है वहां पर। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर 17,800 पर पुट राइटर्स की पोजीशन होल्ड रखी है। यहाँ पर उन्होंने, मतलब अभी ये लोगों ने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की है। जो दूर की एक्सपायरी खेल रहा है 29 सितंबर की मंथली एक्सपायरी खेल रहा है, उन्होंने 17,800 के पुट को होल्ड किया हुआ है, अभी भी पोजीशन एग्जिट नहीं की है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इससे तो ऊपर ही क्लोज होगा। और यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया, यहाँ पर सारी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी। तो वो यहाँ से नीचे आने से तो रहा, इतना कन्विक्शन पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का डेटा देखकर हमको यहाँ पर एक अंदाजा ले सकते हैं। तो यहाँ पर राउंड, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आ गया, वापस से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगेन गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर आता है, वापस से इसी जोन से रेजिस्टेंस लेकर वापस गिर जाता है, वापस यहाँ पर ऊपर उठने की कोशिश करता है, ऊपर जाता है, गैप अप ओपन होता है, लेकिन अगेन सेल ऑफ हो जाता है, वापस ऊपर आता है और अगेन नीचे आ जाता है, और फिर यहाँ पर एक बड़ा गैप अप ओपन होकर नीचे रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है। तो ये वाला जो जोन है, ये जो बैंड है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंड है। ये हमारा फ्लिप जोन की तरह काम करेगा, एक तगड़ा सपोर्ट की तरह, एक तगड़ा डिमांड जोन की तरह काम करेगा। इसको मैं अब ब्लू कर देता हूं। यहाँ पर वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप समझेंगे तो आपको, देखिए स्ट्रैंगल बना, जो सेलर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सेटअप है, उनको समझने के लिए वो स्ट्रैंगल बना सकते हैं 17,700 को, और 18,000, ये दोनों के बीच में स्ट्रैंगल बना सकते हैं आसानी से। मार्केट इसी जोन में घूमने वाला है आने वाले हफ्ते में, क्लियर है। और यहाँ पर हमारा एक सप्लाई जोन बनेगा यहाँ पर 18,000 के आसपास, तो इसको हम रेड कर देंगे। तो ये हमारा सप्लाई जोन है और ये हमारा डिमांड जोन है।
और मार्केट अभी छोटी जो 15 सितंबर की जो एक्सपायरी है, ये वाली एक्सपायरी, यहाँ पर ये वाली रेंज है। तो अभी फिलहाल मार्केट इसी जोन में घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आने वाले हफ्ते में ये हमारा बैंड हो गया, ये मेजर, ये 300 पॉइंट का जो रेंज है, ये 300 पॉइंट के अंदर ही मार्केट हमको घूमता हुआ देख सकता है, ये वाला। अब इससे नीचे जाता है, बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है और मार्केट ये लेवल को तोड़ देता है, तो वो बात अलग है, वो प्राइस एक्शन समझेंगे, क्योंकि ऑप्शन डेटा तुरंत ही बदल जाता है। अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो वो तुरंत जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए अपनी पोजीशन मैनेज करना शुरू कर देते हैं, तो वो डेटा तुरंत चेंज हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो जिस तरह का क्लोजिंग है और जिस तरह का डेटा बना है, उस हिसाब से हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। लाइव मार्केट में पूरा अलग हो जाता है, लाइव मार्केट में आपको बहुत ही अडेप्टिव रहना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर जिस तरह का डेटा है उस हिसाब से ये हमारा रेंज बन रहा है, ये 300 पॉइंट का रेंज है, इसके अंदर आप स्ट्रैंगल बना सकते हैं और यहाँ पर ही मार्केट घूमता हुआ देख सकता है। अब बात करते हैं मंडे को और छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है और कहाँ से क्या लेवल निकल सकता है। तो जैसा कि हमने ये वाला बोला था कि यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, 50% का रिट्रेसमेंट, और ये थर्ड वेव बनाता है, बनना शुरू हो गया है। तो ये थर्ड वेव का चालू ही है, मतलब थर्ड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में ये 1, फिर ये 2 और ये 3, 141% से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया है। अब हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक बेस बनाकर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए और 161 के आसपास, मतलब कि 18,000 को टच करे और फिर से वापस नीचे आए। तो इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन हमको आने वाले हफ्ते में दिख सकता है, आने वाली एक्सपायरी तक हमको इस तरह का मूवमेंट देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे ड्रिफ्ट हो सके, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है तब तक कोई भी पोजीशन हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। मार्केट नीचे आता है छोटा मोटा कर सकते हैं, स्काल्पिंग कर सकते हैं, स्काल्पिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए और जो बड़ा व्यू रखते हैं उनके लिए ये सारा एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसको 100% गिनते हैं तो यहाँ से अगर आता है तो यहाँ 23% से अगेन ये बाउंस हो सकता है, समझ रहे? ये 23% से अगेन बाउंस हो सकता है। यहाँ से एक मूवमेंट भी आया था, ये बाउंस दिख रहा है, ये बाउंस हो सकता है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक हमें कोई भी बेरिश साइड पे कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास खड़ा है मार्केट। यहाँ पर ये एक इमीडिएट इंटरमीडिएट सपोर्ट है, यहाँ पर ये वाला सपोर्ट है, इसको ब्लू कर देता हूँ। तो मार्केट मंडे के दिन अगर इससे नीचे ड्रिफ्ट होता है ये वाले लेवल से, मतलब 17,800 के नीचे ड्रिफ्ट होता है, तो ही हम शॉर्ट पोजीशन के बारे में सोचेंगे, वरना बड़े टाइम फ्रेम में ये धोखा हो सकता है, मार्केट वापस ऊपर जा सकता है और 18,000 को टेस्ट करके वापस नीचे आएगा। ये एक्सपायरी के दिन इस तरह से 15 तारीख को इस तरह तक ऐसा कुछ हो सकता है, ये क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ 161 तक तो जाना ही चाहिए इसको। यहाँ पर ये 50% का रिट्रेसमेंट उसने दिखाया है और 50% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद अगर ये थर्ड लेग को हम कैलकुलेट करते हैं, ये थर्ड लेग इस तरह से है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये ऊपर जा सकता है इस तरह से, और फिफ्थ फर्दर ऊपर जा सकता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड लेग बनेगा, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है उसके बाद जो फोर्थ लेग बनेगा, और सब लोग जानते हैं फोर्थ लेग में सबसे ज्यादा ड्रामा होता है, तो ये ड्रामा करने के लिए ही ये रेंज बन गया है। ये जो मैं स्ट्रैंगल बोल रहा हूँ 18,000 से लेकर 17,700 का जो रेंज है 300 पॉइंट का, उसके अंदर ही मार्केट घूमता रहेगा और ये फोर्थ लेग का ड्रामा होगा। ये इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से भी अगर ये इसको थर्ड गिनते हैं तो यहाँ से भी ये इसी तरह से ये जोन में ही घूमता रहा मार्केट दिखने वाला है। तो ये है पूरा लॉजिक और ये है आने वाले हफ्ते का एनालिसिस। मार्केट ये 300 पॉइंट के रेंज में घूमता रहेगा। अब बाई पोजीशन कहाँ बनानी है, सेल पोजीशन इंट्राडे में कहाँ बनानी है, वो प्राइस एक्शन समझते हुए देखेंगे। अब यहाँ पर अगर 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर अब देखिए
अब सीधे सीधे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे छोटे टाइम फ्रेम की। क्लियर है? बाय पोजीशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनेगी, मतलब कि ये स्विंग जो है, ये स्विंग हमको दिख रहा है मोटे तौर पर, यहाँ पर ये स्विंग दिख रहा है। ये स्विंग जैसे ही टूटता है, मतलब ये वाला 17,860 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करता है, तो मार्केट बुलिश है। फिर अगेन ऊपर के लेवल 18,000 को देखने को मिल सकता है हमें। क्लियर है? बाय पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और सेल पोजीशन हम यहां बनाएंगे इसके नीचे। ये स्विंग जैसे ही टूटता है, 17,780 का लेवल जैसे टूटता है, उसके नीचे हम सेल पोजीशन बनाएंगे। तब तक कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये अब इंट्राडे के लिए ये सब डिलीट कर देता हूं। ये सिर्फ आपको ये बॉक्स रखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सिंपल रखेंगे एनालिसिस को। ये हमारा लेवल हो गया और ये हमारा लेवल हो गया। तो ये जो जोन है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। मार्केट मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर या नीचे निकलता है तभी हम कोई ट्रेड लेंगे, बाकी इधर ही मार्केट घूमता हुआ दिख सकता है हमें। ठीक है? गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये लेवल ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो लेवल्स बदल जाएंगे, लेवल्स अपने आप मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इस हिसाब से लेवल्स बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लेवल्स चाहिए तो यहाँ से मैं आपको लेवल बता देता हूँ किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखिए, यहाँ से नीचे टूटता है तो फर्दर ये 78% तक आ सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा और फर्दर फिर नीचे ये वाला लेवल मिलेगा। क्लियर है? ये और फर्दर ये। और अगर ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमें ये वाला मिलेगा यहाँ पर। और इंटरमीडिएट टारगेट्स ये है, छोटे मोटे। ये तो बैंड है ही, ये बॉक्स है ही। ये बॉक्स के 140% और 127%, यही है। 18,000 के आसपास का लेवल है। तो ये सारे लेवल्स हैं इंट्राडे के लिए। जो छोटा छोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो प्राइस एक्शन समझ के इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बड़े व्यू में मैंने आपको समझा दिया, मार्केट 18,000 से लेके 17,700 के बीच में घूमने वाला है आने वाले हफ्ते में। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वेंटेज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, इंडिया 50 में SGX निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।